से ही विक्रमादित्य ने बेताल को फिर पीपल के पेड़ से उतारा और कांधे पर रखा। जंगल में हवा सिसकारियों की तरह चल रही थी। बेताल मुस्कराया और बोला, राजन, आज की कहानी एक ऐसी पिशाचनी की है जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, न दोगे तो चल पड़ेंगे अगले मोड़ तक। राजा चुप रहे। बहुत समय पहले एक नगर था, अंधकवाटिका। वहां एक अजीब प्रथा थी। हर पूर्णिमा की रात नगर से एक कन्या गायब हो जाती थी। न कोई शव मिलता, न कोई सुराग। बस एक चीज, मिट्टी पर खून की एक लंबी लकीर और एक खंडहर की ओर जाती उसकी छाप। लोगों ने कई बार खोज की, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। राजा के मंत्री ने कहा, राजन, ये किसी पिशाचनी का काम है। हमें किसी योग्य योद्धा को भेजना होगा। तब एक साधारण युवक अश्वसेन आगे आया। उसने कहा, मैं उस रात वहां रहूंगा और रहस्य जानकर लौटूंगा। पूर्णिमा की रात अश्वसेन गांव की सीमा के पास खड़ा रहा। ठीक आधी रात को ठंडी हवा चली और आकाश पर एक लाल चंद्रमा चमकने लगा। तभी एक औरत आई, काले वस्त्र, लाल आंखें और खुले बाल। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी। वो एक घर में घुसी, एक कन्या को उठाया और उड़ गई। अश्वसेन उसका पीछा करता गया। वो औरत एक प्राचीन खंडहर में गई, जहां कई कंकाल लटके थे और दीवारों पर लिखा था, मैं अमर हूं जब तक कुंवारी रक्त बहता है। पिशाचनी ने लड़की को एक वेदी पर रखा और कटार निकाली। तभी अश्वसेन ने तलवार खींची और पिशाचनी पर वार किया, लेकिन वह गायब हो गई और उसकी आवाज गूंजी, तू मेरा निवाला बनेगा, नायक। सारा खंडहर रक्तवर्ण हो गया। एक मृदंग की ध्वनि गूंजी और चारों ओर मरे हुए कन्याओं की आत्माएं प्रकट हुई। अश्वसेन ने एक तांत्रिक ग्रंथ से मंत्र पढ़े। तभी पिशाचनी का असली रूप प्रकट हुआ, एक अधजली औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके दांतों से रक्त टपक रहा था। वो चिल्लाई, मैं वो हूँ जिसे पति ने अग्नि में जलाया, जिंदा, और अब मैं हर स्त्री का खून पीकर अपनी सुंदरता बचाती हूँ। अश्वसेन ने मंत्र का अंतिम उच्चारण किया, जिससे एक तेज प्रकाश फैला और पिशाचनी राख हो गई। आत्माएं मुक्त हुई और खंडहर ढह गया। बेताल का प्रश्न, राजन, बताओ, क्या पिशाचनी का बदला लेना उचित था? वह पीड़िता थी या राक्षसी? राजा विक्रम बोले, पिशाचनी का दर्द वास्तविक था। उसके साथ अत्याचार हुआ था, परंतु बदला लेना निर्दोषों को मारकर उचित नहीं होता। उसका क्रोध उचित था, पर कर्म राक्षसी। इसलिए वह न न्याय के योग्य थी, न दया के। बेताल हंसा, फिर बोला, तुमने फिर उत्तर दे दिया। अब मैं फिर उड़ गया और वह पुनः पीपल पर जाकर लटक गया।